हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है कृषि व्यवस्था झूम खेती। इससे हर बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ध्यान से समझिएगा और नोट करते जाइएगा। देखते हैं झूम खेती। झूम खेती स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। झूम खेती क्या है? स्थानांतरित कृषि। इसे कर्तन दहन प्रणाली भी कहते हैं। कर्तन दहन प्रणाली, अगर ये वर्ड आए तो झूम खेती लगा दीजिएगा। झूम खेती का अर्थ क्या है? देखिए, जंगलों को जलाने के पश्चात जो भूमि खाली होती है उसमें की जाने वाली कृषि। जंगलों को जलाने के पश्चात जो भूमि खाली होती है उसमें की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? झूम कृषि कहते हैं। अगला पॉइंट देखिए, यह भारत में पूर्व उत्तर के राज्यों में की जाती है। कौन से? पूर्व और उत्तर। तो याद रखिएगा, भारत में पूर्व उत्तर के राज्यों में की जाती है। मुख्यतः मिजोरम में क्या है? झूम खेती किया जाता है। झूम खेती के अंतर्गत जमीन की गहरी जुताई नहीं की जाती है। क्या है? ज़्यादा मतलब कि जुताई नहीं किया जाता है। मिट्टी को पलट कर बीज बोया जाता है और एक साथ कई फसलों को बोया जाता है। मतलब एक ही खेत में कई फसलों को डाल दिया जाता है। खाद का प्रयोग नहीं किया जाता, इसमें खाद का प्रयोग नहीं किया जाता है। मुख्यतः धान में और मक्का सब्जियां लगाया जाता है। बार फसल उगाने के बाद कई वर्षों की जमीन को खाली छोड़ जाते हैं, यानी कि एक फसल उगाने के बाद दूसरे जमीन में चले जाते हैं। मतलब उसमें फिर से फसल नहीं उगाते हैं, उस जगह को खाली छोड़ दिया जाता है। मिजोरम की प्रमुख फसल क्या है? तो धान है। मिजोरम की प्रमुख फसल क्या है? धान है। जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो समुदाय के सभी लोग मिलकर भोजन बनाते हैं, खाते हैं और चेराओ नृत्य करते हैं। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, चेराओ नृत्य। तो ये कहाँ का है? मिजोरम। मिजोरम में कौन से नृत्य किया जाता है? चेराओ नृत्य, है ना। तो ये याद रखिएगा, चेराओ नृत्य मिजोरम का है। सभी लोग मिलकर हाथ में बांस लेकर नगाड़े की धुन पर नृत्य करते हैं। क्या करते हैं? सभी लोग मिलकर हाथ में बांस लेकर नगाड़े की धुन पर क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। अब देखते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? रेशम की कीट पालन से। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो रेशम कीट पालन से है ना, रेशम कीट पालन। अगला पॉइंट है, रेशम का कीड़ा मादा की गंध से कई किलोमीटर की दूरी से पहचान लेते हैं। इनकी बहुत दूरी से भी क्या है? मादा कीड़ा पहचान लेता है ना। रेशम का कीड़ा मादा की गंध से कई किलोमीटर की दूरी को पहचान लेता है। रेशम कीट पालन शहतूत के पेड़ पर किया जाता है। रेशम कीट का पालन किसमें किया जाता है? शहतूत के पेड़ पर किया जाता है। रेशम एक प्रकार का प्रोटीन है ना। रेशम क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। ये 4 प्रकार के होते हैं, टसर, मुनगा, एरी, कोसा। ये नामों को याद रखिएगा। रेशम 4 प्रकार के होते हैं। ये टसर, मुनगा, एरी, कोसा, ये 4 प्रकार के कीटों के नाम हैं। देखिए अगला पॉइंट, भारत के प्रमुख रेशम क्षेत्र कहाँ कहाँ होता है? तो असम, बनारस जो उत्तर प्रदेश और पोचियमपल्ली आंध्र प्रदेश। ये तीनों जगह याद रखिएगा, एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। तो सेरीकल्चर का संबंध रेशम कीट पालन से है। रेशम का कीड़ा मादा की गंध से कई किलोमीटर की दूरी से पहचान लेता है। रेशम कीट पालन शहतूत के पेड़ पर किया जाता है। रेशम 4 प्रकार के होते हैं, टसर, मुनगा, एरी, कोसा। ये भारत के प्रमुख रेशम क्षेत्र असम, बनारस और पोचियमपल्ली है। एपीकल्चर। अब एपीकल्चर का संबंध है मधुमक्खी पालन। सेरीकल्चर क्या है? रेशम कीट। और एपीकल्चर क्या है? मधुमक्खी पालन, शहद प्राप्त करने के लिए। मधुमक्खी पालन के लिए बिहार का मुजफ्फरपुर एवं झारखंड प्रसिद्ध है। मधुमक्खी पालन के लिए कौन सा है? तो बिहार का मुजफ्फरपुर और झारखंड प्रसिद्ध है। ये याद रखिएगा, बिहार का मुजफ्फरपुर एवं झारखंड प्रसिद्ध है। लीची के फूल मधुमक्खियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लीची के फूल क्या है? मधुमक्खियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लीची के फूल फरवरी माह में खिलता है ना। लीची के फूल फरवरी माह में खिलता है। मधुमक्खी की तरह ततैया और दीमक भी समूह में रहते हैं। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। मधुमक्खी पालन के लिए सही समय। मधुमक्खी पालन के लिए समय कौन सा है? तो अक्टूबर से दिसंबर। इसे याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मधुमक्खी पालन के लिए कौन सा समय सही है? तो अक्टूबर से दिसंबर, क्योंकि रानी मक्खी इसी समय क्या है? अंडे देती है। अक्टूबर से दिसंबर क्यों सही है? क्योंकि इसी समय रानी मक्खी क्या है? अंडे देती है। एक छत्ते में लगभग 12 किलोग्राम शहद प्राप्त होता है। एक छत्ते में कितने किलोग्राम है? 12। इसे भी याद रखिएगा, 12 किलोग्राम शहद प्राप्त होता है। मधुमक्खी पालन के लिए लकड़ी का बॉक्स तथा चीनी के घोल की आवश्यकता होती है। मधुमक्खी पालन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो लकड़ी का बॉक्स और चीनी के घोल की आवश्यकता होती है। बाक्स में एक रानी मक्खी तथा अन्य श्रमिक मक्खी तथा कुछ नर मक्खी होती है। बाक्स में क्या है? एक रानी मक्खी रहती है, अन्य श्रमिक मक्खी तथा कुछ नर मक्खी भी होती है। श्रमिक मक्खी शहद प्राप्त करने का काम करती है। श्रमिक मक्खियां क्या करती है? शहद लाने का काम करती है। मक्खी को जैसे ही पराग रस प्राप्त होता है तो वह नृत्य करती है, अपने साथियों को बुलाने के लिए करती है। मतलब मक्खियों को जैसे ही पराग रस प्राप्त होता है वो क्या है? अपने 2 साथियों को बुलाने के लिए नृत्य करती है।
मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। मधुमक्खी के डंक में क्या होता है? तो फार्मिक अम्ल। देखिए इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं जो पूछे जा चुके हैं, तो हर एक टॉपिक को नोट करते जाइएगा। तो मधुमक्खी के डंक में क्या होता है? फार्मिक अम्ल होता है। चींटियां मिलजुल कर समूह में रहती है और इनका काम बटा रहता है। रानी चींटी अंडे देती है। सिपाही चींटी बिल की सुरक्षा करती है। सिपाही चींटी क्या करती है? बिल की सुरक्षा करती है। काम वाली चींटियां भोजन ढूंढकर लाती है। तो इस प्रकार ये एपीकल्चर के मधुमक्खियों के बारे में था। हर एक टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू।